नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ताजमहल हमारे देश के कुछ जाने माने मॉन्यूमेंट्स में से एक है। हमारे देश में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे ताजमहल की कहानी पता नहीं होगी। पर क्या हम ताजमहल बनाने वाले को जानते हैं? क्या हम उसे जानते हैं जिसने ताजमहल बनवाया या उसे जिसके लिए ताजमहल बना? तो आइए आज हम जानते हैं उनके बारे में जिन्होंने ताजमहल बनवाया, और साथ ही बात करेंगे ताजमहल के आर्किटेक्चर की और ताजमहल से जुड़ी हुई कुछ कंट्रोवर्सीज की भी। ताजमहल की शुरुआत तब हुई जब इन भाई साहब को इन मैडम जी से प्यार हो गया। ये है मिर्ज़ा शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम, जिन्हें हम शाहजहां के नाम से भी जानते हैं। खुर्रम का जन्म 1592 में लाहौर में हुआ और इनकी मृत्यु 1666 में आगरा में हुई। इनके पिता मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम थे और इनकी माताजी मानवती बाई, जो जोधपुर की राजकुमारी थी। जब खुर्रम का जन्म हुआ तो उसके दादाजी अकबर उसे बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। इसी कारण से उन्होंने खुर्रम को उसके माँ बाप से अलग करके अपनी पहली बीवी रुकैया सुल्तान बेगम को खुर्रम की देखरेख करने का जिम्मा सौंपा, और रुकैया सुल्तान बेगम ने भी अपने पोते को बहुत लाड़ प्यार से पाला। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद खुर्रम अपने माँ बाप के पास लौट आया। 1605 से लेकर 1611 तक खुर्रम अपने पिता के साथ रहा और तख्त का दावेदार बना। लेकिन 1611 में जब सलीम ने नूरजहां से शादी करी तो उसके बाद तख्त की दावेदारी को लेकर काफ़ी हलचल रही। वो इसलिए क्योंकि नूरजहां चाहती थी कि सलीम के बाद मुगल तख्त पर उसका दामाद शहरयार मिर्ज़ा बैठे, जो सलीम का छोटा बेटा भी था। यहाँ मैं आपके कन्फ्यूजन को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि सलीम का छोटा बेटा नूरजहां का दामाद कैसे हुआ। दरअसल बात यह है कि सलीम नूरजहां का दूसरा पति था और नूरजहां सलीम की 12वीं बीवी थी। नूरजहां का पहला पति शेर अफगान खान था और इन दोनों को एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। सलीम और नूरजहां की शादी के लगभग 11 साल बाद 1622 में लाडली बेगम की शादी उसके सौतेले भाई शहरयार मिर्ज़ा से हुई। इसके चलते सलीम अपनी पत्नी नूरजहां का सिर्फ पति ही नहीं बल्कि समधी भी था और अपने बेटे शहरयार मिर्ज़ा का पिता भी था और ससुर भी। नूरजहां अपनी बेटी की माँ भी थी और सास भी। खैर, इस कन्फ्यूजन को यहीं छोड़ते हैं और कहानी में आगे बढ़ते हैं। 1627 में सलीम की मृत्यु के बाद खुर्रम और शहरयार मिर्ज़ा के बीच तख्त की दावेदारी को लेकर जंग हुई। इस जंग में खुर्रम विजयी रहा और शाहजहां के नाम से मुगलों का 5वां सुल्तान बना। इस दौरान शाहजहां ने 9 शादियां करी। शाहजहां की पत्नियों के नाम थे कांदाहरी बेगम, राजकुमारी मन भावंती बाई जी लाल साहिबा, अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें हम मुमताज़ महल के नाम से भी जानते हैं, अकबराबादी महल, फतेहपुरी महल, कुर्सिया बेगम, राजकुमारी लीलावती बाईजी लाल साहिबा, सरीनिधि बेगम और मोती बेगम। हमने जिसने ताजमहल बनवाया उसके बारे में तो जान लिया। आइए अब बात करते हैं उसके बारे में जिसके लिए ताजमहल बना। ये है अर्जुमंद बानो बेगम। इनका जन्म 1593 में आगरा में हुआ। इनके पिता का नाम था अबुल हसन असाफ खान और इनकी माताजी थी दीवानजी बेगम। इनकी बुआ थी नूरजहां, और क्योंकि नूरजहां की शादी सलीम से हुई थी तो वो इनकी सौतेली सास भी थी। अर्जुमंद का परिवार पर्शियन था और मुगल दरबार में काफ़ी ऊंचा ओहदा रखता था। अर्जुमंद अपने समय के हिसाब से काफ़ी पढ़ी लिखी थी और उसको अरबी और पर्शियन भाषा अच्छे से आती थी और इन्हीं भाषाओं में वो कविताएं भी लिखा करती थी। 1607 में जब अर्जुमंद 14 साल की हुई
तो उसकी सगाई 15 साल के खुर्रम से कर दी गई और इन दोनों की शादी 5 साल बाद यानी 1612 में हुई। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सगाई पहले भले ही अर्जुमंद और खुर्रम की हुई थी, लेकिन खुर्रम की पहली शादी हुई थी कांदाहारी बेगम से। शादी के बाद अर्जुमंद की सुंदरता और व्यवहार को देखते हुए खुर्रम ने उसे एक नए नाम से नवाजा, जो था मुमताज़ महल। शाहजहां और मुमताज़ महल का साथ 19 साल का रहा और 1631 में वो अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए चल बसी। अपने 19 साल के साथ के दौरान शाहजहां और मुमताज़ महल को कुल मिलाकर 14 बच्चे हुए, जिनके नाम हैं हुर-उल-निशा बेगम, जहांनारा बेगम, दारा शिको, शाह सूजा, रोशन आरा बेगम, औरंगज़ेब, इज़ाद बख्श, सुरैया बानो बेगम, एक पुत्र जो जन्म लेते ही चल बसा, मुराद बख्श, लुत्फ़ अला, दौलत अफ़ज़ा, हुस्न आरा बेगम और गौहर आरा बेगम। गौहर आरा बेगम के जन्म के दौरान ही मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई। 1631 में मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने आगरा में यमुना के तट पर ताजमहल बनवाना शुरू किया। ताजमहल को बनने में 17 साल लगे, जिसमें मकबरे वाला हिस्सा 1648 में बनकर तैयार हो गया और इसके बाद बचा हुआ हिस्सा, जिसमें मुख्य दरवाज़ा, मस्जिद, गार्डन, फाउंटेन, गेस्ट हाउस वगैरह आता है, उसे पूरा होने में 5 साल और लगे। ताजमहल को बनवाने में लगभग 20 से 22 हज़ार मजदूर लगे और इसको बनाने का जिम्मा उस समय के मशहूर आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया गया था, जिन्होंने दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद भी बनाई। अगर हम ताजमहल के आर्किटेक्चर की बात करें तो इसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला की श्रृंखला में सबसे बड़ी वास्तु उपलब्धि माना जाता है। ये एक परफेक्ट सिमेट्री में है और साथ ही में इसमें एक प्रकार का ऑप्टिकल इल्यूजन का भी एहसास होता है। जब आप इस इमारत से थोड़ा दूर खड़े होते हैं तभी आपको ये नज़दीक और बड़ी दिखाई पड़ती है और जैसे ही आप इस इमारत के नज़दीक जाना शुरू करते हैं ये आपको दूर और छोटी नज़र आती है। अगर हम ताजमहल की मीनारों की तरफ देखें तो ये भी हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई है। इसको ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान अगर ये मीनारें गिरी तो ये मकबरे वाले हिस्से को नुकसान न पहुंचाते हुए बाहर की तरफ गिरेंगी। अब हम बात करते हैं ताजमहल से जुड़ी हुई कुछ कंट्रोवर्सीज की। ताजमहल से जुड़ी हुई फिलहाल सबसे नई कंट्रोवर्सी यह है कि शाहजहां ने जिस ज़मीन पर ताजमहल बनवाया है जयपुर के राजघराने से छीनी हुई है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इस बात का यह कहते हुए खंडन कर दिया कि राजा मानसिंह को ज़मीन के एवज में 4 हवेलियां दी गई थी जिनके मुगल कालीन दस्तावेज मौजूद हैं। ताजमहल से जुड़ी हुई दूसरी कंट्रोवर्सी यह है कि यह एक हिंदू मंदिर है जिसका नाम तेजो महालय है। अगर हम P.N. ओक की किताब ताजमहल अ ट्रू स्टोरी को पढ़ें तो उसमें उनका कहना है कि इसका निर्माण सन 1145 में राजा परमारदी देव ने करवाया था, लेकिन नवंबर 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आगरा कोर्ट में यह कहा कि ये एक हिंदू मंदिर नहीं है। अब आप ताजमहल को भले ही प्यार की कोई निशानी माने या इसे एक बेहतरीन आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट माने, एक बात तो सभी को माननी होगी कि ये है बहुत सुंदर। अगर आपको कभी मौका मिले तो ताजमहल ज़रूर देखने आइए। इसी के साथ हम ताजमहल की कहानी को यहीं पूरा करते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम कुछ ही दिनों में आगरा के किले की बात करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आगरा के किले की जब हम बात करेंगे तब छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए आपकी श्रद्धा 1000 गुना बढ़ जाएगी। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।